एक और बड़ी खबर इस वक्त युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। टर्नोपिल इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूक्रेन के टर्नोपिल में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों को रूस ने टारगेट किया है। रूस के हवाई हमले में 33 लोगों की जान चली गई है। तो शांति होती है या फिर नहीं, इस पर तो पता नहीं, लेकिन अभी क्या हो रहा है याद देखिए। वॉर जोन में रूस कहर बरपा रहा है। रूसी ड्रोन ब्रिगेड का यूक्रेनी सेना पर हुआ है एक और बड़ा हमला। ये देखिए, रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के काफिले को निशाना बनाया। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर है। नीप्रो में यूक्रेन की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नीप्रो शहर में जहां पर आमने सामने की जंग चल रही है, यूक्रेनी यूएवी कमांड पोस्ट पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस के अटैक में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। और तीन बड़ी खबरें इस वक्त की आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नीप्रो निशाने पर है। पहली बड़ी खबर, रूस के हवाई हमले में 33 लोगों की जान चली गई है। दूसरी बड़ी खबर जो आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, रूसी ड्रोन पर का यूक्रेन में बहुत बड़ा अटैक हुआ है और वॉर जोन में कहर बरपा रहा है रूस। इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर नीप्रो से सामने आ रही है, यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जेनेवा में क्या होता है, इसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जेनेवा में बैठक से पहले ही नेटो रूस में चरम पर पहुंच गया है तनाव। रूस और नेटो के बीच सीधी जंग का अब खतरा बढ़ गया है। रोमानिया बॉर्डर के पास रूस का ड्रोन अटैक। इस्माइल पोर्ट पर रूसी हमले से रोमानिया अलर्ट पर है। रोमानिया के F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है। हमले से यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर क्रॉसिंग ध्वस्त। तो सवाल यह है कि जेनेवा में जो फैसला लिया जाएगा, इसके बाद युद्ध थमता है या फिर युद्ध का होता है विस्तार। तो किसी भी वक्त रूस वर्सेस नेटो जंग शुरू हो सकती है, इस बात की आशंका क्यों? बहुत ही पुख्ता इंडिकेशन मिल रहे हैं। रूस के टारगेट पर नेटो देश रोमानिया बॉर्डर के पास रूसी हमला हुआ है। इस्माइल पोर्ट पर रूस ने अटैक किया है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद है यह पोर्ट। हमले से बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अटैक के बाद एक्शन मोड में है रोमानिया। रोमानिया के F-16 जेट ने उड़ान भरी और पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि जो ड्रोन है वो जरूर नजर आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेटो कंट्री के बॉर्डर पर, सीमा पर यह हमला हुआ है। यह कितना खतरनाक है। मेजर जनरल संजय सोइसर जो हुआ है रोमानिया बॉर्डर पर। बिल्कुल करना ऐसा है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि युद्ध का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अभी ये जो रशिया ने अटैक किया, ये रोमानिया बॉर्डर जो यूक्रेन के साथ लगता है वहाँ पर हमला किया गया और काफ़ी 2 सिविलियन भी, ऐसा खबर है, मारे गए और फेरी को काफ़ी डैमेज हुआ है। नेचुरली बात है कि रोमानिया ने इसका काफ़ी एक्सेप्शन लिया। उन्होंने, उनके F-16 ने उड़ान भरी है। और इस समय में जो माहौल चल रहा है, देखो करुणा कि एक तरफ से अमेरिका कोशिश कर रहा है शांति की, उन्होंने 28 पॉइंट दिए, लेकिन यूरोप और नेटो कंट्रीज, बाकी देश नहीं मान रहे इस बात को। तो इसी कारण से इस समय देखा है ज़्यादा टेंशन इस समय पे यूरोपियन यूनियन या नेटो के, उनके और रशिया के बीच में ज़्यादा है। और इस प्रकार की घटनाएं नेचुरली एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती हैं। और दो बातें, दूसरा साथ में ये भी निकल के आता है कि इनकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कितनी है। अगर उनको एक ड्रोन के लिए F-16 उड़ाना पड़ रहा है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आज यूरोप के लिए, जिसके बारे में इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि इसके ऊपर भी वो लोग काम कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक के लिए किस प्रकार से अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, किस प्रकार से आपस में मिलकर काम किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये एक शांति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और 96 घंटे बाद सोई सर क्या होता है ये देखना होगा।